आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के वृत्त के संबंधित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि का योग है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों को जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। यानी दोनों वृत्त की परिधि को हम जोड़ देंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई 19, क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, तो आर की जगह पे हम 19 पुट करते हैं और यहाँ 2 पाई 9, और ये होगा बड़े वृत्त की परिधि। तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 38 पाई प्लस 18 पाई, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 56 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 28 टाइम में, तो आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी दो वृत्त है, पहले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और उस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसका जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़कर बनाया गया है। यानी एक बड़ा वृत्त बना है जो इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग होगा। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, तो हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या 8 है, और पाई 6 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या 6 है, और इसके बदले में हम पाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाई आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 64 पाई प्लस 36 पाई। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 10 का स्क्वायर होता है, तो ये आर बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये सबसे पहले ये चित्र है और इस आकृति में बताया गया ये तीरंदाजी का लक्ष्य है, और केंद्र से बाहर की तरफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया है उस प्रकार से ये टारगेट बना है, और इस गोल्ड वाले पार्ट का व्यास है 21 सेंटीमीटर, और उसके बाद हर एक पार्ट 10.5 मीटर चौड़ा है। यानी इसके बीच की चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। लोग सबसे पहले गोल्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे, और इसकी त्रिज्या जो है आर स्क्वायर है, तो इसके जो है त्रिज्या हो जाएगी 10.5, तो हम 10.5 इंटू 10.5 लिख देंगे। पॉइंट से 10 और ये पॉइंट हटा के 10, ये 15 बार में 7 से कैंसिल होगा। अब ये इन दोनों को
15 को हम 5 के पारा में 3 बार में और 10 को 2 बार में कट करेंगे। इसे भी हम 11 टाइम में कट करेंगे। तो 33 इंटू इसे हम 5 के पारा में 21 बार में और इसे 5 के पारा में 2 बार में कट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 346.50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोल्ड लक्ष्य का एरिया निकल गया। अब हम रेड लक्ष्य का एरिया निकालेंगे। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन है कि इस रेड पार्ट का एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रेड पार्ट के अंदर एक गोल्ड पार्ट है। तो एक तरीके से ये वाला जो भाग है ये क्या है, इस पूरे बीच का भाग है। तो इसे हम पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये रेड वाला पोर्शन जो है अभी हमारा कैपिटल आर हो जाएगा और ये गोल्ड वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पार्ट की त्रिज्या कितना थी, गोल्ड पार्ट की 10.5 और ये 10.5 और चौड़ाई के कारण बढ़ गया। तो 10.5 और 10.5, तो रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितने हो गई, 21 सेंटीमीटर। तो पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का स्क्वायर, तो ये 441 पाई हो जाएगा, 441 पाई और ये हो जाएगा 110.25 पाई। ठीक है, 10.5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 110.25 आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे, 441 माइनस 110.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई का पाई लिख देते, वैल्यू 22/7, इसे हम घटाएंगे तो 0.75 और ये हो जाएगा घट के 330। तो ये 330.75 आ जाता है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 330.75 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7276.5 और इसे हम 7 से भाग देंगे। जब इस 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, रेड एरिया निकल जाता है। कैसे हम लोग रेड एरिया निकाले फिर से समझेंगे। ये टोटल जो है रेड पार्ट था, ये सर्किल है रेड का और इसके बीच में ये गोल्ड एरिया था। तो हम अगर इस टोटल रेड, ये पूरा जो है त्रिज्या रेड वाले को लेकर इसमें से गोल्ड एरिया को घटा देंगे तो हमें ये वाला बीच का पार्ट मिलेगा। बीच के पार्ट का वीडियो में हम ये बात बताए हैं कि किस प्रकार से बीच वाले भाग के क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से टोटल में से हम इसको घटा दिए और घटाने के बाद हमें 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेड पार्ट का एरिया आ जाता है। अब हम लोग ब्लू पार्ट का एरिया निकालेंगे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब अगर हम ब्लू एरिया को देखते हैं तो सबसे पहले इस गोल्ड एरिया की त्रिज्या कितना थी, 10.5, इसका 10.5 और यहाँ पे भी 10.5। तो इस ब्लू पार्ट की त्रिज्या कितना हो जाती है, 31.5। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ कैपिटल आर कौन है और स्मॉल आर कौन है तो इसको समझेंगे। ये टोटल पार्ट जो है, क्योंकि हम यहाँ ब्लू पार्ट में से रेड के एरिया को घटाएंगे तो ये हमारा हो गया ब्लू पार्ट और ये रेड के त्रिज्या लेके। तो हम लिख सकते हैं पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर। तो अब हम लोग 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 31.5 का स्क्वायर होगा 992.5 यानी 992.5 और 21 का स्क्वायर 441। तो ये इतना पाई और इतना पाई, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा। 992.5 में से जब हम 441 को घटाएंगे तो ये 551.25 रिजल्ट देगा। इसे जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,133 आएगा और उसे 7 से भाग देने पे ये हो जाएगा 1733.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग गोल्ड एरिया, रेड एरिया और ब्लू एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
अब हमें ब्लैक एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्लैक क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए ये टोटल जो है एरिया होगा, यानी ब्लैक वाले क्षेत्र के लिए ये पूरा एरिया हम घटा देंगे। इस पूरे वृत्त में से, ब्लैक सर्किल से हम ये ब्लू वाला टोटल एरिया को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार से इसके लिए हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर माइनस पाई स्मॉल आर। अब हमारा ये कैपिटल आर कौन होगा, तो ये टोटल त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हमारा कैपिटल आर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई 42 का स्क्वायर माइनस पाई 31.5 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं और इसे आप लोग अपने से सॉल्व करें और इसका आंसर जो है हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद एक और वाइट एरिया है, तो वाइट पार्ट के लिए भी हम लोग उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिखेंगे इसे, इसके लिखने का भी तरीका है। ये टोटल पार्ट जो है त्रिज्या हो जाएगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू 52.5 माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व करके इसका जो है आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस इसे गुना करके इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, एक कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एक कार का पहिया, ठीक, एक ही पहिया बनाते हैं। इसका व्यास जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कार के पहिए का व्यास। तो हमारा त्रिज्या कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी अगर कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हो, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है ये हमको बताना है। यानी अगर ये पहिया 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी बार घूमेगा ये हमें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी, जितना पहिया के परिधि हो गया वो इतना ही डिस्टेंस एक चक्कर में पूरा होगा। तो 2 इंटू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस जो है पहिया एक चक्कर में तय करेगा। अब आगे का कंडीशन को हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या कहा गया है, कार की चाल। कार की चाल, तो कार किस स्पीड से चल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको यहाँ पर जो पहिया की परिधि है वो सेंटीमीटर में, इस बात को ध्यान देना। तो हम इस 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे या सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 66, इसे अगर हम 1000 से गुना करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति घंटा में, और 100 से और बदल देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति घंटा। और ये घंटा को हम 60 से, इस घंटा को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल और इस 6 से 11 बार में कैंसिल। तो इस प्रकार से हमारा कार की स्पीड आ जाता है 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये हो गया कार का एक मिनट में कितना सेंटीमीटर कार का पहिया घूमता है। तो ये हमारा 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट कार की चाल हो जाती है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे। 10 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कार 10 मिनट में कितने डिस्टेंस को कवर करता है। तो चूंकि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 10 मिनट के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे
सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो पहिया 10 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। अब हम लिखेंगे माना कि इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कार का पहिया x बार घूमता है। यानी हम मान लेते हैं कि इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कार का पहिया x टाइम घुमा होगा। तो हम लिख सकते हैं पहिए की परिधि इंटू x बराबर कितना सेंटीमीटर, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर। अब हम पहिए की परिधि को लिखेंगे 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स बराबर 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। 11 के पढ़ा में 44 4 बार में और 11 के पढ़ा में इसे हम 11 एक बार में, और यहाँ पे हमारे पास 4 0 बच रहा था तो इस 4 0 को हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम 4 से काटेंगे तो 2500 बार में, और फिर इस 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 बार में। ये 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 625 इंटू 7, तो x बराबर हो जाएगा 4375। यानी 10 मिनट की पे कार का पहिया जो है 4375 बार घूमेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहिए की परिधि को निकालते हैं, उसका कार की चाल को निकालते हैं सेंटीमीटर प्रति मिनट में। इस सेंटीमीटर प्रति मिनट में जो कार का स्पीड था उसे हम 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो निकालते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि x बार पहिया घुमा होगा इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, और उसके बाद हम x के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यानी एक वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल संख्या के रूप में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। क्योंकि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या पढ़े हैं, 2 पाई आर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। सबसे पहले इस पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से आर को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर 2 आर था, एक आर कैंसिल हो गया, आर बराबर हो गया 2, तो 2 इकाई यहाँ हमारा आर निकल गया। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।